मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। क्या ये इनकी जो तकालीफ है, इनकी जो लाशें हैं, उससे क्या आपकी ईगो बढ़ी? ये हुक्मरान यहाँ पर नहीं आता तो वो सुन ले, फिर ये कौम उसको अब इस्लामाबाद में इस कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं देगी। मरियम नवाज की कोयटा आमद, मुतासरीन सानिहा मत से इजहार यकजहती के लिए धरने में शिरकत। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा, आपके प्यारे आपसे छीन लिए गए। हजारा बरादरी के 2000 लोगों को अब तक शहीद किया जा चुका है। पूरी कौम आपके गम में बराबर की शरीक है। दुख इस बात पर भी है कि आप एक बेहिस शख्स के इंतजार में अपने प्यारों की मैयतें खुले आसमान तले रखकर बैठे हैं। हम इस मामले पर सियासत नहीं कर रहे, लेकिन आपकी बेहिसी को एक्सपोज करना सियासत नहीं। वज़ीर आज़म को यहाँ आना होगा। क्या आपकी अना इन लाशों से ज्यादा बड़ी हो गई है? इमरान खान यहाँ नहीं आते तो उन्हें इस्लामाबाद में बैठने का हक नहीं। सबसे ज्यादा जो इस मुल्क में मुहिब्बे वतन लोग हैं वो आपके सामने बैठे हैं। अगर आप इनको नहीं इंसाफ दिलवा सकते, अगर हम इन मजलूमों को इंसाफ नहीं दिलवा सकते, तो हम किसको इंसाफ दिलवाएंगे? बिलावल भुट्टो कहते हैं, हजारा बरादरी के किसी शहीद को आज तक इंसाफ नहीं मिला। पाकिस्तान में सब कुछ महंगा, लेकिन मजदूर का खून सस्ता है। कोयटा में हजारा बरादरी के धरने में शिरकत के दौरान खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है। हमारा एक ही मुतालिबा है कि हजारा भाइयों को जीने दो। हुकूमत पर भी तनकीद, कहा आप अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिलवा सके। दुख होता है कि यहाँ शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। हुकूमत मुजाहिरीन के मुतालिबात मंजूर करे। आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ देने तक विफाक खतरे में रहेगा। यूसुफ रजा गिलानी और वजीर आला मुराद अली शाह का भी धरने के शुरका से खिताब। यूसुफ रजा गिलानी बोले कि हजारा बरादरी के लिए APS भी बुलाना पड़ी तो बुलाएंगे। सानिहा मच के मुतासरीन का एहतजाज 5वें रोज में दाखिल। मैयतों के हमराह शदीद सर्दी में खुले आसमान तले बैठे मुजाहिरीन को वजीर आजम का इंतजार। कहा, इमरान खान के आने तक धरना खत्म करेंगे, ना मैयतों को सुपुर्द खाक किया जाएगा। सानिहा के खिलाफ कोयटा में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। शहर के तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद। कराची में भी 19 मुख्तलिफ मकामात पर धरना जारी। लाहौर में मॉल रोड और लिबर्टी मार्केट में सानिहा मच के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे। नून लीग लाशों पर सियासत चमकाने की पुरानी आदी है। मरियम नवाज शोहदा की लाशों पर सियासत की रिवायत से गुरेज करें। वज़ीर आज़म, पाकिस्तान को मुल्क का हर शहरी अजीज है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान की लाहौर में मीडिया से बातचीत। मजीद कहा कि मरियम नवाज अपने बयानात से मुल्क दुश्मन अनासर को मौका दे रही हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, मरियम और उनके हवारी ऐसे वाक़यात के मुंतज़िर रहते हैं ताकि सियासत कर सके। दुश्मन से हाथ मिलाने वालों के साथ कंधा मिलाने वाले अफवाज और कौम से गद्दारी कर रहे हैं। CTD ने सरगोदा से 7 दहशतगर्द पकड़ लिए। ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया जाता है। दहशतगर्दों का बुनियादी मकसद फिरका वाराना फसादात करवाना था। हसास इदारों को इत्तला मिल चुकी थी कि दहशतगर्द फिरका वारियत की आड़ में मज़मूम मकासद की तकमील करना चाहते हैं। CTD ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का फतेह 1 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक रॉकेट फतेह 1 140 किलोमीटर तक वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। रॉकेट सिस्टम दुश्मन के इलाके में हदफ को सही निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की साइंसदानों को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहाम मुशावरती इजलास। पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़रा की शिरकत। मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इजलास में सानिहा मच के मुतासरीन के मुतालिबात पर गौर। शहीद होने वालों के लवाहिकीन को मुआवज़ों की अदायगी का मामला भी ज़ेर गौर। सियासी सूरत हाल, PDM तहरीक और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत।
पाकिस्तान में कोरोना के वार थम न सके। एक दिन में मजीद 50 कोरोना मरीज दम तोड़ गए। वबा से अमवात की तादाद 10,511 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2,482 केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 34,049 तक पहुंच गई। फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारे हीरो हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान का तकरीब से खिताब, कहा वबा की रोकथाम में इनका किरदार मिसाली है। 2020 के अख्ताम पर ज़र मुबादला के मजमूई ज़ख़ायर 20 अरब 51 करोड़ 21 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक 31 दिसंबर को ज़र मुबादला के ज़ख़ायर की मालियत 13 अरब 41 करोड़ 23 लाख डॉलर रिकॉर्ड किए गए। कमर्शियल बैंकों के पास 7 अरब 9 करोड़ 98 लाख डॉलर के ज़ख़ायर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की बरामदात में खित्ते के दूसरे ममालिक की निस्बत इजाफा हुआ। ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत बांग्लादेश की बरामदात कम हुई। नवंबर दिसंबर में बरामदात में इजाफा वजारत तिजारत की कामयाबी है। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी की हुक्मरानी। शिमाली इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जिंदगी मुंजमद। गलियात, सुवात, कागान, नारान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सफेद मोतियों ने हर शय को ढक लिया। सयाहों ने भी बड़ी तादाद में रुख कर लिया। गजर में जिले हेडक्वार्टर का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। मैदानी इलाकों में यकबस्ता हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई भी कर दी। आगाज में आपको बराह रास्त दिए चलेंगे। इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यार इसको छोड़ो यार। देखिए जी मैं चाहूंगा एक सेकंड मैं बिल्कुल जिस तरह के ये तवज्जो मबजूल कराई गई है कि देखें इधर हम अपने भाइयों के साथ बैठे हुए हैं जिनके लिए हमने कोशिश की है कि हम उनकी जिंदगी में बेहतरी ला सके। इसको अगर तो आप एक नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए एक सेकंड में हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं। लेकिन इस तकरीब को एक अच्छी तकरीब को एक अच्छे बात को बजाय इसको कि हम अगर तल्ख बनाएं ये तकरीब खत्म होती है, ये हमारे दो साथी चले जाते हैं, फिर मैं इधर बैठा हूँ, आप फिर सवालात करें और मैं इधर बैठा हूँ। बस बात बांध आप सवाल ये है कि आज देखिए जी मैं कुछ जी बोले ये एग्जाम आपका बड़ा पॉजिटिव आप बात कर चुके हैं, लेकिन आप कब तक इनको इसी तरह मुजाहिद देके या अंदाज करके इनको जो है वो फैसिलिटेट करेंगे? हमारी सनत मर रही है, बल्कि तबाही के दहाने पे पहुंच रही है। इस वजह से आपकी हुकूमत कोई ऐसा उनके लिए इंसेंटिव क्यों नहीं ऐलान कर दिया? आपने जो है कंस्ट्रक्शन के लिए आपने जो है वो कॉटन के लिए किया, आपने एक्सपोर्टर्स को इतने बेनिफिट दिए, तो कोई ऐसी सब्सिडी। बढ़ते हैं दीगर खबरों के जानिब। सानहा मच के मुतासरीन का एहतजाज 5वें रोज में दाखिल। मैयतों के हमरा शदीद सर्दी में खुले आसमान तले बैठे मुजाहिरीन को वजीर आजम का इंतजार है। खबर यह है कि मुतासरीन सानहा मच के एहतजाज जारी रखे हुए हैं। 5वां रोज आज एहतजाज का, और इस वक्त ठंड के अंदर मैयतों के हमरा शदीद सर्दी में खुले आसमान तले बैठे मुजाहिरीन को वजीर आजम इमरान खान का इंतजार है। मुजाहिरीन का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान के आने तक धरना खत्म करेंगे, ना ही मैयतों को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हम आज तक हजारा बरादरी के 2000 अफराद को इंसाफ नहीं दिला सके। क्वेटा में सानहा मच के लवाहिकीन से इजहार यकजहती करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि मच के शहीदों को इंसाफ दिलाने के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। हम ऐसे पाकिस्तान में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ महंगा हो चुका है, लेकिन हमारा आवाम का खून सस्ता है, हमारा मजदूरों का खून सस्ता है। ये कहाँ की इंसाफ है कि हमारे शहीदों को भी, हमारे
हमारे शहीदों को खानदान अपने लाशों के साथ बैठकर एहतजाज करना पड़ता है, मुसलसल करना पड़ता है, मगर हम आज तक उनका एक शहीद का इंसाफ नहीं दिलवा सकते। पूरा रियासत से मुतालबा करते हैं कि आपने कहा था कि हम नेशनल एक्शन प्लान का अमल दरामद करेंगे और दहशतगर्दी का कमर करवाएंगे। हमारा नेशनल एक्शन प्लान भी नाकाम है। हमारे मुल्क में जो दहशतगर्द है उनका कमर अभी तक नहीं टूटा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि सानेहा मच के दिलखराश वाक़े पर सियासत नहीं करना चाहती, लेकिन अफसोस है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे शख्स को ज़रा बराबर भी एहसास नहीं है। लवाहिकीन 5 रोज से अपने प्यारों की नाशें सड़क पर रखकर बैठे हैं। मुतासरीन से अपील करूंगी कि वो अपने प्यारों की तदफीन कर दें। वो कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहती हूँ कि ये लाशें रख के आपके मुंतजर हैं। आप अपने क्या ये इनकी जो तकालीफ है, इनकी जो लाशें हैं, उससे क्या आपकी ईगो बढ़ी? हम बिल्कुल इस पर सियासत नहीं करते, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी नाकामी और आपकी बेहिसी को आप सियासत कहकर टाल देंगे, तो ये हम होने नहीं देंगे। आपको यहाँ आना पड़ेगा, इनके सरों पर हाथ रखना पड़ेगा, ताकि ये जो 5-6 दिन से खुले आसमान के नीचे मनफी दर्जा हरारत में सुने, उसमें अगर ये अपनी लाशें सामने रख के बैठे हैं, ये आपसे कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे। ये आपसे ये नहीं कह रहे कि हमें कोई बहुत बड़ी चीज दे, वो सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आओ हमसे बात करो। अब रियासत की बारी है कि वो अपना हक अदा करे और आपके जख्मों पर आकर मरहम रखे। और अगर ये हुक्मरान यहाँ पर नहीं आता तो वो सुन ले, फिर ये कौम उसको अब इस्लामाबाद में इस कुर्सी पर बैठने की इजाजत। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।